नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एएसपी की ब्लॉकचेन पाठशाला में। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होता क्या है। मतलब नाम तो बहुत बार सुना है, बट काफ़ी लोगों को अभी भी शायद नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी भी करेंसी का प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों होता है। बट उससे पहले एक ज़रूरी काम प्लीज़ आप जाकर कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, या मैं बोल सकती हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है। मैंने अपना कोई काम कराया है अपने दोस्त आयुषी से। अब मुझे एक अमाउंट उसको पे करना है। सपोज़ कि मुझे आयुषी को 1000 रुपीज़ पे करना है। अब वो मेरे सामने तो नहीं है, तो अब वो अमाउंट मुझे उसको डिजिटली देना होगा। डिजिटली हम चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इनके थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं। बट जब हम वो अमाउंट सेंड करते हैं तो वो एक नॉर्मल करेंसी है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब समझते हैं डिजिटल करेंसी क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ सिनोनिम ऑफ डिजिटल करेंसी, जो अमाउंट हम डिजिटली यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे आयुषी को 1000 रुपये भेजने हैं, वो 1000 रुपये भेजने से पहले मेरे बैंक, जिस भी बैंक अकाउंट से मुझे भेजना है, तो बैंक पहले चेक करेगा कि मेरे अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं। वो अमाउंट चेक करने के बाद आयुषी को वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही वो अमाउंट आयुषी के पास पहुंचेगा तो उसका बैंक चेक करेगा कि वो अमाउंट उसके पास रिसीव हुआ है या नहीं। तो इन सारे प्रोसेस के बीच में से अगर मुझे बैंक को रिमूव करना है, क्योंकि अभी मैंने कितना अमाउंट आयुषी को कब भेजा वो कौन मैनेज कर रहा है, बैंक। और सेम चीज़ जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी चीज़ कहाँ से आई, कौन भेज रहा है, इसे एक सिंगल एंटिटी मैनेज कर रही है और उस मैनेजमेंट बुक को हम लेजर बोलते हैं। तो अभी ये मेरा लेजर कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। अब मैं चाहती हूँ ये मेरा अमाउंट है, मैंने अपनी दोस्त को भेजा। मैं नहीं चाहती कि बैंक को पता चले कि मैंने कितना अमाउंट उसको भेजा और कब भेजा, क्योंकि ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा पैसा है, इस पे सारा हक मेरा है। मैं क्यों किसी और को राइट्स दूँ ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो अगर जैसे ही हम बैंक को यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर हम आते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। तो अब मैंने यहाँ अमाउंट डायरेक्टली अपने वॉलेट से आयुषी के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ कोई भी बैंक इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेरीफाई कौन कर रहे हैं, माइनर्स। माइनर क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क। मतलब बहुत सारे लोग सेम टाइम पे बहुत सारे सिस्टम में ये वेरीफाई हो रहा है कि वो अमाउंट आयुषी के पास गया है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है। अभी मैंने अमाउंट भेजा, 2 दिन बाद अगर आयुषी बोलती है कि मेरे पास अमाउंट नहीं आया, तो व्हाट इज़ द प्रूफ। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ नेटवर्क या ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स में ये शो हो रहा है कि मैंने ये अमाउंट आयुषी को भेजा। और इसी प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं, जिससे ये वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो मुझे प्रॉब्लम थी कि बैंक देख पा रहा है, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है जब बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि मैंने कितना अमाउंट आयुषी को कब भेजा। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें कोडेड फॉर्म में है। मतलब ये जो प्रोसेस, यहाँ पे जो भी अमाउंट जा रहा है वो डिकोड है। तो ये पता है कि अमाउंट भेजा गया है आयुषी को, ये हमें पता है कि इतने बजे अमाउंट हमने आयुषी को भेजा है। और बहुत सारे लोगों को पता है, तो कभी भी आयुषी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, या मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि मैंने 1000 नहीं 1500 रुपये भेजा है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग एक सिमिलर टाइम पे बहुत सारे सिस्टम्स में सेम चीज़ है, तो जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो अब ये करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज इक्विवेलेंट टू डिजिटल करेंसी, जहाँ पे अमाउंट डिजिटली हम किसी और को भेज रहे हैं। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी, या फिर मैं कॉइन्स बोलूँ तो वो 3 डिफरेंट तरीके के होते हैं। दैट इज़ मदर कॉइन, मीम कॉइन एंड फंडामेंटल कॉइन। मदर कॉइन, जैसे कि वो उसके नाम से पता चल रहा है, जो कॉइन सबसे पहले आता है, दैट इज़ द मदर ऑफ एवरी कॉइन। सो दैट इज़ बिटकॉइन। हम सबको पता है कि बिटकॉइन सबसे पहले आया है, सो इट इज़ द मदर ऑफ एवरी कॉइन। दूसरा है मीम कॉइन। मीम कॉइन अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कॉइन जो मार्केट में आता है, इसका हाइप क्रिएट होता है, कुछ मीम्स बनते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो कॉइन डिमिनिश हो जाता है। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन मैं बोल सकती हूँ वो होता है फंडामेंटल कॉइन। फंडामेंटल कॉइन वो कॉइन है जिनके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है,
जो उसकी प्राइस को वेरी करता है। अब हम वो समझेंगे आगे कि प्राइस कम ज़्यादा कैसे होती है, बट एटलीस्ट एक इकोसिस्टम है, एक पिलर्स हैं उनके पास कि वो कॉइन मार्केट में आने के बाद इवेंचुअली या बहुत जल्दी उसका प्राइस कम ज़्यादा या वो कॉइन ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इथेरियम, बाइनेंस, ट्रस्ट वॉलेट। हमें पता है कि बाइनेंस के पीछे बाइनेंस का एक्सचेंज है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो कॉइन मार्केट से जा नहीं सकता। क्रिप्टो का मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये हम सुनते हैं, प्राइस अप डाउन होता है, वो हो सकता है, बट वो कॉइन ख़त्म नहीं हो सकता। वो कॉइन हमेशा वहाँ रहेगा और आपका अमाउंट सेफ रहेगा। तो किसी भी कॉइन का प्राइस कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो होता है डिमांड एंड सप्लाई। हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसकी नीड मार्केट में बढ़ जाएगी। सेम चीज़ जैसे बाइनेंस अभी एक्सचेंज यूज़ कर रहा है या कोई और प्लेटफॉर्म जो अपने NFT पोर्टल्स, इन सारी चीज़ों को अगर वो यूज़ करते हैं तो उनके पास एक और चीज़ है, उनके पास एक और प्लेटफॉर्म है जो उनके कॉइन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका प्राइस, उसके प्राइस को वो मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी एक कॉइन है, हम बाइनेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। बाइनेंस का एक्सचेंज है, लोग वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, बाइनेंस बार बार आ रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब लोगों को पता चलेगी किसी चीज़ के बारे में तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। अब लोगों को पता है कि बाइनेंस क्या है, उसके पीछे उसका एक्सचेंज है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ बाइनेंस का सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उनका प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा सिर्फ बाइनेंस नहीं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन्स हैं। तो अब मैं आपको यही सिर्फ एडवाइस करूँगी कि जब भी आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो उस कॉइन के पीछे आप जानें कि वो कौन सा कॉइन है, वो किस कैटेगरी में आता है, उसका फ्यूचर क्या है, उसके पीछे कौन है, तभी आप वहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर हम वहाँ जाकर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो शायद आप ज़्यादा प्रॉफिटेड हो सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या नहीं। वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट एनीथिंग। हमारा सिर्फ मोटिव है कि आप समझ पाएँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका पैसा डूब ही जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप शायद आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है और हमें उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे और भी बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने हैं। थैंक यू।